नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को तुरंत सुगम और सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्य योजना के लिए गृह और यातायात विभाग, जेडीए, शहरी और आवासमन स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। अधिकारियों को इस दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए गए थे। यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इसके लिए अहम कदम भी उठाए जाने चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। मोदी जी ने कहा था, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बांसवाड़ा की छटा और हरियाली अलग ही है। पीएम मोदी बागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए किसानों को पीएम सम्मान निधि के पैसे आने पर उन्हें मैं बधाई देता हूं। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के लिए कृषि और किसान पहली प्राथमिकता है। और क्या कुछ कहा भजनलाल ने, चलिए आपको सुनाते हैं। जो जितना पैसा डालते हैं वो पैसा किसान को पहुंचता है। मैं आज इस बागड़ की इस पावन धरा को नमन करता हूं, जो मेवाड़, मालवा, गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी है। यहाँ प्रकृति और लोक संस्कृति का सुंदर संगम है। यहाँ महाई नदी में ऐसे सुंदरता है जिनको देखने दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़, प्रकृति, झरनों का नजारा दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। आज जब मैं यहाँ आया था तो मैंने जो हरियाली की चादर बांसवाड़ा के अंदर देखी थी, निश्चित रूप से मन प्रसन्न होता है कि हरियाणा, हमारे बांसवाड़ा की जो हरियाली है, यहाँ की जो छटा है, वो अलग ही है और वो मन को मोहने वाली है, मन को मोहने वाली है। ये हमारा बागड़ है। इसने हमेशा जिस तरह से हमारे वीर पुरुषों ने काम किया है, मैं याद करना चाहता हूं। यहाँ की धरा पर मानगढ़ धाम है, जो हमारे आदिवासी वीरों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। यह महान संत एवं समाज सुधारक गोविंद गुरु जी की कर्म स्थली है। मेरे भाइयों, साथियों, आज हम पीएम किसान उत्सव के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि की सौगात दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बागड़ से गहरा नाता है। बागड़ क्षेत्र जिस गुजरात से अपनी संस्कृति एवं सीमा साझा करता है, यहां से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारी बागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे भाई बहनों की समस्या को वो जानते हैं, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि हमारे बागड़ क्षेत्र का किस तरह से विकास होना चाहिए, और उन्हीं की तर्ज पर हम लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास की बात हम करते हैं और विकास के लिए काम लगातार हमारी सरकार यहां कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषक कल्याण और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर हमारे किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान भर के किसान हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके खाते में आज पीएम सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आया है। पिछली 19 किस्तों के जरिए किसान भाइयों के खाते में 3,69,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। आज राजस्थान के भी 76 लाख से अधिक किसान भाइयों और बहनों के खाते में 1,600 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा रही है।
मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या कोई किसानों के बारे में सोचता था? क्या किसान के खाते में कोई सम्मान निधि जाती थी? क्योंकि हमारी पार्टी जिस हिसाब से काम करती है, हमारी डबल इंजन की सरकार काम करती है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के सम्मान के लिए, किसान के विकास के लिए जिस तरह से काम करते हैं, आप लगातार देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आज मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य में बने करीब 26,000 आवास लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, पॉली हाउस, सौर ऊर्जा पंप, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए हैं। साथ ही सिकराया, दौसा में पपीता उत्कृष्ट केंद्र एवं देवड़ावास, टोंक में मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र का शिलान्यास और खेमरी, धौलपुर में उद्यान की गृह प्रशिक्षण केंद्र भवन का लोकार्पण भी आज किया गया है। आज बांसवाड़ा जिला दुग्ध सहकारी संघ की 2 डेयरी या सहकारी समितियों को ऑनलाइन पंजीयन पत्र और 2 सरस मार्ट के लिए आवंटित पत्र दिए गए हैं। मैं आज सभी योजनाओं में लाभान्वित होने वाले भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लगातार हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण हमेशा प्राथमिकता रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू कर लघु एवं सीमांत किसानों को जिंदगी में बदलने का काम किया है। मोदी जी की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के खाद सब्सिडी देकर किसानों को राहत दी है। यही वजह है कि किसानों को महंगी दरों पर खाद खरीदने की नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम सब्सिडी देने का काम उसमें करते हैं। 10,000 से अधिक नए एफपीओ बनाए गए हैं। किसानों के लिए ऑनलाइन व्यापार की व्यवस्था इनाम शुरू की गई है। लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सरल बनाने और उसका विस्तार करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार ने भी किसान कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से काम कर रही है। हमने किसान सम्मान निधि की राशि को भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री 6,000 रुपए देते थे, हमने उसे बढ़ा करके 3,000 और बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए करने का काम किया है। और हमने हमारे किसानों से वायदा किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प हमारा है। निश्चित रूप से उसको भी हम पूरा करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे किसान को क्या क्या तकलीफ होती है। आज राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। और वर्ष 2025-26 में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के किसानों को भूमि विकास और सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष 400 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण केवल 5% ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने करीब अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर जालौर से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें, इस दौरान बीएलओ और अधिकारियों के पारिश्रमिक बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। वहीं जहां बीएलओ को पहले 6,000 रुपए मिलते थे, अब वहीं उसे 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए पहले 1,000 रुपए दिए जाते थे, अब वहीं 2,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग का ये फैसला चुनाव कर्मियों के लिए बड़ा प्रोत्साहन साबित होगा, क्योंकि अब एईआरओ को 25,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वहीं इस दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों में खुशी की लहर देखी जा रही है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डीग से है, जहां स्वतंत्रता समारोह में 15 अगस्त 2025 कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से आयोजित करने के लिए समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें, ये बैठक जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसके साथ ही विभागवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने सभी विभागों से आपसी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बना के रखने, स्वतंत्रता दिवस पर समारोह को गरिमापूर्ण तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पूरे जिले में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के पास स्थित तारागढ़ पहाड़ियों में वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए आज सुबह जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए करीब 268 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी जब्ता तैनात कर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें, आमजन की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। अजमेर में तारागढ़ पहाड़ियों पर बसे अंदर कोट इलाके में प्रशासन ने 268 अवैध घरों को हटाया है। वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए गए थे। वहीं शुक्रवार की सुबह जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। बांग्लादेशी और अवैध रूप से रह रहे लोगों को भी चिन्हित किया गया। तो आपको बता दें, अधिकारियों द्वारा इस पूरे अवैध कब्जे को किया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सावन माह में जहां पूरा शहर पूजा पाठ और धर्म कर्म में लीन है, वहीं बारां जिले के एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, अटरू रोड स्थित गणेश मंदिर में मूर्ति पर लगे छत्र की चोरी की वारदात हुई है, जिसकी पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार 2 अगस्त 2025 को करीब सुबह 9 बजे एक युवक मंदिर में दर्शन करने के बहाने आया और मौका पाकर प्रतिमा के ऊपर लगा छत्र चुराकर फरार हो गया। सावन के पवित्र माह में चोरी की ये करतूत जो है वो सामने आई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नागौर जिले के जुंदास गांव में 8 दिन पहले हुई 3 घरों में करीब 75 लाख रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पर पहुंचे और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करवाने की मांग की है। चोरी का खुलासा जल्द नहीं करने पर ग्रामीणों द्वारा सड़कें जाम की गई और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें, चोरी को लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। 75 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और इसी को लेकर सड़क जाम करते हुए पूरे ग्रामीण जो है वो नजर आए। पुलिस वाला ने एक जना बेटा ढाणिया में लोगों ने बे माई को लोग खेता में काम करने दो लगा। हर आदमी के यहाँ की चोरियाँ 3-3 एक हर 3-3 चोरियाँ हुए। फिर वहाँ से पुलिस वाला थोड़ी दबाव दे पूछताछ करे तो कोई उठा करे तो जरूर कोई तो निकले। आम गलंठा ही के जना आम ढाणिया में रहने वाला कई खेता में रहने वाला कम जना घर में है। ये वास्ते बढ़िया है। आज आंगन को 2 रुपये आईवड़ा है। नायिका घर में बढ़िया तो हम रेवण जी मोटी चोरी हुई, नायिका की हुई तो हद आई। और वास्ते गाँव वाला में तो यहाँ को अंदर उतरी है कि गाड़िया में रेवा खेता में रेवा एक दवेड़ा रेवा। हाँ, तो पुलिस साहब ने थोड़ी दबाव दे रही बड़ी जगह भी है। संदिग्ध लागे जगह में पूछताछ करिए कि निकाल दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। टिटवाना विधायक रहे यूनिस खान का 61वां जन्मदिन आज विधायक जन सेवा केंद्र पर समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर यूनिस खान को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उनके समर्थक और कार्यकर्ता
भी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलदस्ते भेंट किए। वहीं उनके बीच यूनिस खान को माला और साफा पहनाने की भी होड़ मच गई। सैकड़ों समर्थक और कार्यकर्ताओं ने कतारों में लगकर यूनिस खान को माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं यूनिस खान ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटा और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। झालावाड़ जिले में जो हमारे नौनिहाल एक दुर्घटना में मारे गए, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और तेज बारिश की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन सबको भी श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, मेरी परिभाषा ये है कि आज मेरे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया, मेरे सेवा में से 1 वर्ष कम हो गया। जो मुझे जीवन मिला है उसमें से 1 वर्ष कम होने पर मुझे बहुत कोई खुशी नहीं है, लेकिन जो शेष जीवन है, जितना परमात्मा ने दिया है, उसको डीडवाना और राजस्थान की जनता को समर्पित करता हूँ। गरीब, दलित, पिछड़ा, बेरोजगार और युवा, किसान, हमारे जो साथी जो परेशानी में हैं, उनकी परेशानियों को हमारी सरकार समझे और उसको दूर करे, ये मैं आज के दिन सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। इस डीडवाना की जय जय जनता, जय जय डीडवाना का जो मेरा स्लोगन था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा यही संकल्प है कि जन्मदिन तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे और एक दिन दुनिया से हम भी चले जाएंगे, लेकिन इस जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके विश्वास के। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने डींग जिले के कुम्हेर उपखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान छात्रावास के मुख्य द्वार के पास निर्माण कार्य में काम आने वाली अनुपयोगी सामग्री रखी पाई गई, जिसे हटाने के निर्देश दिए गए। छात्रावास में साफ सफाई रखने के निर्देश देने के साथ साथ जल भराव नहीं हो, इसके लिए उपखंड कार्यालय से संपर्क कर व्यवस्थित जल निकासी का भी प्रबंध कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। छात्रावास में किस तरह की सुविधा हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे शिव प्रकाश गुर्जर के नेतृत्व में जेठाना स्थित टोल प्लाजा गोला गीगलपुरा टोल प्लाजा को पूर्णतः फ्री करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ टोल पर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी गई। गुर्जर ने मांग में बताया कि टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के लिए टोल को पूर्णतः मुफ्त किया जाए। वहीं आपको बता दें, लगभग 5 घंटे चले प्रदर्शन में युवा नेता शिव प्रकाश गुर्जर ने प्रशासन के अधिकारियों को टोल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शन को उग्र होता देख टोल पर वार्ता के लिए टोल के इंचार्ज पवन कुमार शर्मा जो है वो मौके पर पहुंचे और शिव प्रकाश गुर्जर द्वारा रखी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। कालेसरा का टोल माफ कर दिया, इसके लिए मैं टोल कर्मियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। पर इन्होंने झूठा वादा कर जो कोई बेचारा परिवार के साथ आता है उसे टोल वसूली का काम ये लोग करते हैं। इसलिए आज गोला जेठाना और अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने निकाय चुनाव से ठीक पहले एक अहम राजनीतिक नियुक्ति करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नरेश ठकराल को भी आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये आयोग 1.5 साल तक कार्य करेगा। सरकार की इस नियुक्ति को आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ के लिहाज से अरुण चतुर्वेदी को यह जिम्मेदारी देना बीजेपी और सरकार दोनों के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, चतुर्वेदी राज्य में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और संगठनात्मक कार्यों में भी लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। उन्हें वित्त आयोग जैसे तकनीकी और जिम्मेदारी से भरे पद पर लाना सरकार की मंशा को दर्शाता है कि वो निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक अनुभवी नेतृत्व चाहती है। नियुक्त के बाद
चतुर्वेदी ने कहा कि ये पद न सिर्फ जिम्मेदारी पूर्ण है बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का काम स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन कर सरकार को सुझाव देना होता है। इसमें कर ढांचे, टोल टैक्स और अन्य संसाधनों के समुचित वितरण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार की वित्तीय नीतियों और बजट योजनाओं में अहम भूमिका निभाती है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।